साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे जुडिशरी की। जुडिशरी में दोस्तों आप जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के कितने सवाल खड़े होते हैं। कई सारी आलोचनाएं और तमाम चीज़ें, पॉलिटिकल जो सर्कल है उसमें तो बात उठती ही है, आम जनता भी सवाल उठाती है। लेकिन अब दोस्तों जिन्होंने सवाल उठाया है वो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और सिर्फ उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के काम करने की व्यवस्था पर ही सवाल नहीं खड़ा किया है, बल्कि कॉलेजियम के जो जस्टिस हैं और पूर्व चीफ जस्टिस जो उस समय चीफ जस्टिस रहे होंगे उनको श्राप तक दे डाला है। बोल रहे हैं कि आपको इसका भुगतना पड़ेगा, भगवान इसका बदला लेगा, सजा देगा आपको। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं देखी नहीं ये खबर, बस कहीं छिटपुट छप गई, दिखा दिया। लेकिन मैं आपको आज वीडियो भी सुनाऊंगा। जस्टिस जो हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम है डीवी रमना। फेयरवेल स्पीच था, अभी भी जस्टिस हैं जिस समय ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस समय भी जस्टिस हैं, वो अभी रिटायर नहीं किए हैं। और उन्होंने जिन लोगों के बारे में ये सब कहा है मैं उनका नाम भी बता देता हूं। उस समय इस समय के भी दो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं इस समय, और वो जस्टिस है दोस्तों डी वाई चंद्रचूड़ जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और जस्टिस सूर्यकांत जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और मामला ट्रांसफर का है दोस्तों। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जरूर देखिएगा। मैं कोट एंड कोट में चीजें बताऊंगा और जस्टिस डीवी रमना ने जो कहा है उनके बयान भी सुनाऊंगा। और जुडिशरी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर कौन इसका समाधान ढूंढेगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बयान को सुना है या नहीं सुना है, यह भी जानना दिलचस्प है दोस्तों। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, और देखिएगा इसलिए भी ताकि ये समझ सके कि आखिर जुडिशरी में चल क्या रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है, ये देखना ज़रूरी है दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूँ कि कमेंट करके अपनी बात रखिएगा दोस्तों। और हाँ, जैसा मैंने वादा किया था दोस्तों, HB मेलोडी पर मैंने हनुमान चालीसा ये पूरा का पूरा अपलोड किया है दोस्तों, मेरी ही आवाज़ में है, एकदम नया वीडियो, नए ढंग से, बिल्कुल आर्टिफिशियल AI वीडियो जो नए ज़माने का है उसको इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। तो आप देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आप मेरी आवाज़ में हैं तो आपका प्रेम और स्नेह वहाँ भी चाहिए दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको पहले मैं हेडलाइन दिखाता हूँ, ये देखिए हेडलाइन, जहाँ से मेरी नज़र गई फिर मुझे लगा कि ना, इसमें कुछ तो देखना चाहिए, आखिर क्या है मामला। गॉड डज नॉट फॉरगिव नॉर फॉरगेट, MPHC जज सेज एट फेयरवेल दैट ही वॉज ट्रांसफर्ड विद इल इंटेंशन। आप देख रहे हैं क्या लिखा है और इसमें कितनी बड़ी हेडलाइन है। वास्तव में देखिए तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बहस का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। अगर आपने कहीं भी टीवी चैनलों में देखा हो जरूर बताइएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें साफ साफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि भगवान इतनी आसानी से ना तो माफ करता है और ना ही भूलता है। और वो कह रहे हैं कि जो मेरा ट्रांसफर किया गया वो इल इंटेंशन से किया गया। ये कहानी कब की है मैं बताता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस हैं डीवी रमना। 20 मई को इनका फेयरवेल स्पीच चल रहा था। वैसे तो ये 2 जून को रिटायर करेंगे, लेकिन चूंकि अब गर्मियों की छुट्टी हो गई है 21 मई से 16 जून तक, तो रिटायरमेंट तो इनका छुट्टियों में ही निकल जाता, तो फेयरवेल तो देना था। तो 13 दिन पहले 20 मई को इनका फेयरवेल किया गया, और अभी तो हैं वो इस समय। तो उन्होंने फेयरवेल स्पीच में ये बताया
कि उन्हें बिना किसी कारण के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि वो बताते हैं कि उनसे ऑप्शन पूछा गया कि आप कहाँ चाहते हैं। होता है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो 1 2 3 ऑप्शन होता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने कर्नाटक राज्य का विकल्प चुना था ताकि वहां के एक हॉस्पिटल में उनकी पत्नी का बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में भी आपको करके बताऊंगा। जरा सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा, ये कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था पर। आप सुनिए। Transferred from Andhra Pradesh High Court of to the Madhya Pradesh High Court without any reasons. I was asked options. I opted state of Bangalore, state of Karnataka, so that my wife gets better treatment in NIMHANS. But it was not considered by Honorable Supreme Court. ये अंग्रेजी में कह रहे हैं दोस्तों। I was transferred from Andhra High Court to the Madhya Pradesh High Court without any reasons. मैं हिंदी में ट्रांसलेशन किया है दोस्तों, तो आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, मैं आपको पढ़कर हिंदी में बताता हूँ। मुझे बिना किसी कारण के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझसे विकल्प पूछे गए। मैंने कर्नाटक राज्य चुना ताकि मेरी पत्नी को निमहंस में बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया। जानते क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं किया? अब एक सवाल ये भी है और उसका जवाब ये दे रहे हैं। इस मसले को बड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि इनको परेशान करने के लिए आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश ट्रांसफर किया गया। ये एकदम से भावुक उठे। जब इनके फेयरवेल स्पीच चल रहे थे, आप सुनेंगे तो इनका दर्द पूरा झलकता है और वो साफ कहते हैं कि उन्हें परेशान करने के इरादे से 2023 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। और ये खुल करके दोस्तों जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आलोचना करते हैं। जस्टिस रमना ने खुद कहा इसमें कि उन्होंने 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज के तौर पर पदभार संभाला। इसके बाद मैं उन्हीं के बयान को बोल रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी के मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर 19 जुलाई 2024 और 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन भेजा। ये जो 2 डेट दे रहे हैं ना, 19 जुलाई 2024 चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब और 28 अगस्त 2024 उस समय भी चंद्रचूड़ साहब ही चीफ जस्टिस थे। उस समय इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन भेजा जो कोविड महामारी के कारण मस्तिष्क में गंभीर दुर्बलता पीएनईएस से पीड़ित हैं, लेकिन उस पर ना तो विचार किया गया और ना ही खारिज किया गया। ये कह रहे हैं कि इनकी पत्नी चूंकि गंभीर बीमारी से पीड़ित थी तो इन्होंने भेजा होगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में। ये कह रहे हैं कि ना तो उनको देखा गया, विचार किया गया और ना ही खारिज, बताया भी नहीं कि आपको नहीं देंगे, कुछ नहीं, हवा में। अब ये चीफ जस्टिस, आप समझिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस का हाल है। हाई कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके आगे ये लिखते हैं कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान मैंने एक और रिप्रेजेंटेशन भेजा जिसे भी ना तो खारिज किया गया और ना ही उस पर विचार किया गया। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश और बहुत दुखी हूं। मेरा ट्रांसफर आदेश मुझे परेशान करने के इरादे से जारी किया गया लगता है। बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरा सुनिए इनकी आवाज में। Quote as judge of the Honorable High Court of Madhya Pradesh on 1/11/23. Thereafter, I sent representation to the Honorable Supreme Court on 19/7/24 and 28/24 on the ground of medical treatment of my wife, who is suffering from PNES, paroxysmal non-epileptic seizure, severe infirmity in the brain due to COVID pandemic. But the representation was neither considered nor rejected. During the tenure of these and Chief Justices, I sent another representation that too was neither rejected or nor considered. I received no response. ये तो मैंने आपको हिंदी बता दिया दोस्तों, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं जो अंग्रेजी में बोला, चूंकि अधिकतर मेरे
परिवार के सदस्य कहते हैं कि हिंदी में ज़रूर बताइए। इन्होंने कहा कि मैंने 1 नवंबर को 2023 को हाईकोर्ट न्यायाधीश का पदभार संभाला। इसके बाद 2 बार पत्नी के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भेजा बीमारियों की चर्चा करते हुए कि ये बीमारी है, लेकिन ना तो उसे देखा गया और ना ही खारिज किया गया। अब आगे देखिए क्या कहते हैं जस्टिस रमना। वो कहते हैं दोस्तों कि मेरे जैसे न्यायाधीश जो सकारात्मक मानवीय विचार की अपेक्षा करते हैं, मैं निराश और बहुत दुखी हूं। अभी मैं आपको यह बयान सुनाऊंगा। आई वॉज डिसहार्टेंड एंड डीपली पेन्ड। मैं निराश और बहुत दुखी हूं। जो इस समय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री गवई, इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं तो पद छोड़ रहा हूं। मुझे स्पष्ट कारणों के बिना अपने गृह राज्य से स्थानांतरित किया गया। और आखिरी लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं उनके अहंकार को संतुष्ट करने में खुश हूं। आई एम हैप्पी टू सेटिस्फाई फॉर देयर ईगो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम है, जो चीफ जस्टिस हैं या जो भी हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं, क्या उनका ईगो आड़े आ रहा था? ईगो से चलेगा सब कुछ? बयान सुनिए आप। Like me, expect positive humanitarian consideration. I was disheartened and deeply pained. The present Chief Justice, Mr. Gawai, may consider it, but it's too late in the day as I am demitting the office. Anyway, my transfer order seems to have been issued with ill intention and to harass me. I was suffered from my home state, transferred from my home state for obvious reasons. I am happy to satisfy for their ego. मैं मानता हूं दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। कॉलेजियम पर एक गंभीर आरोप है और इतना सब कुछ बोलते हुए जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को श्राप देते हैं। वो भगवान की चर्चा करते हैं कि भगवान इतनी आसानी से भूलते या माफ नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको कोट अनकोट में हिंदी में कह रहा हूं, मैं अभी आपको अंग्रेजी में सुना दूंगा। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब कॉलेजियम के जिन जस्टिस ने उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया, मानवीय रूप से उनकी बातों को सुना नहीं, उनके बारे में कह रहे हैं। और चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन भगवान ना तो माफ करते हैं ना ही भूलते हैं। वे भी किसी रूप में पीड़ित होंगे। ये श्राप दे रहे हैं, वे भी किसी रूप में पीड़ित होंगे। हर किसी के लिए एक पद जारी नहीं रखा जा सकता। हालांकि जैसा कि किस्मत ने चाहा, मेरे लिए यह अभिशाप वरदान में बदल गया, क्योंकि मुझे अपने साथी जजों के साथ साथ जबलपुर और इंदौर के बार के सदस्यों से भी अपार प्रेम, समर्थन और सहयोग मिला। जस्टिस रमना ने कहा दोस्तों कि ट्रांसफर से मुझे परेशान होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी में सुना रहा हूं, मैंने हिंदी में बता दिया दोस्तों कैसे वो श्राप दे रहे हैं, जरा सुनिए। They are retired. God does not forgive, nor forget, nor forgive too closely. They will also suffer in other mode. A position will not be continued for everyone. However, as fortune would have it, the ban turned into boon for me because I received immeasurable love and support and cooperation from my brother judges as well as the members of the bar at Jabalpur and Indore. My transfers were expected to rattle me, but it did not. I did the opposite. देखा आपने दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है, गंभीर आरोप है, कटघरे में है अगर सही मायने में देखिए। कॉलेजियम ये क्या कह रहे हैं? नाउ दे आर रिटायर्ड, गॉड डज नॉट फॉरगिव नॉट फॉरगेट्स नॉर फॉरगेट्स, दे विल ऑल्सो सफर इन अदर मोड। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन भगवान ना तो माफ करते ना ही भूलते हैं। दे विल सफर, वो भी किसी ना किसी रूप में जरूर झेलेंगे। ये श्राप है ये। और आगे बहुत सारी बातें कहते हैं दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स और रख देता हूं। ये तो बड़े बड़े बयान हैं। जस्टिस रमना कहते हैं, इन सामान्य रोजमर्रा के अनुभवों के जरिए मैंने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया और महसूस किया है कि कड़ी मेहनत के अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस दिन से मैं न्यायिक सेवा में शामिल हुआ, उस दिन से लेकर
न्यायपालिका में इस पद पर पहुंचने तक मुझे षड्यंत्रकारी जांच का सामना करना पड़ा। मेरे परिवार और मैंने चुपचाप सहा, लेकिन आखिरकार सच्चाई हमेशा जीतेगी। यानी ये इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि न्यायपालिका में हाई कोर्ट के जस्टिस तक पहुंचने में उन्हें बहुत सारी षड्यंत्रकारी चीजों का सामना करना पड़ा है। अब अगर दोस्तों एक जस्टिस ये पीड़ा रख रहे हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आप सोचिए ना। आप और हम तो कोर्ट पहुंच ही नहीं सकते दोस्तों, आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता, यही सच है। अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दो जगह आंध्र प्रदेश में भी रहे, अगर वो पीड़ित है, और मैं इनके बारे में बताऊं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के रहने वाले जस्टिस रमना को साल 2022 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे 2007 से न्यायिक अधिकारी थे, यानी बहुत निचले स्तर से ऊपर तक आए हैं। तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें 2023 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। और कॉलेजियम ने जस्टिस रमना के ट्रांसफर रिक्वेस्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें कोई मेरिट नहीं दिखती है। उन्होंने खारिज कर दिया था कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। और आज जब वो रिटायरमेंट पाने वाले हैं, फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तो सबको ये कह रहे हैं, उनको श्राप दे रहे हैं। क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए? मेरा एक सवाल है दोस्तों कि आज जब एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जस्टिस इतने गंभीर सवाल उठा रहा है, इतनी सारी बातें कह रहा है, तो क्या इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई को साहब को क्या एक जांच समिति बनानी चाहिए कि भाई इसमें कितना मेरिट है, नहीं है? वो तो खुद भी उस कॉलेजियम के हिस्सा थे। आप ज़रूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों। न्यायपालिका को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी जुडिशरी को ही देना है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप इस कहानी को जिस तरीके से भी देखते हो अपनी राय ज़रूर रखिएगा, बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, हनुमान चालीसा मेरी आवाज़ में ज़रूर सुनिए, नया गाना अपलोड किया है। और साथ ही HB पोइट्री दोस्तों, वहाँ पर एक काव्य प्रतियोगिता ऑपरेशन सिंदूर पर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।